हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। हम पढ़ रहे थे भारत का अफवाह तंत्र, और भारत के अफवाह तंत्र में हमने पढ़ा था गंगा नदी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, इंडस रिवर। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन है, यानी कि जो इसका उद्गम है, वो है आपका बोखर-चू ग्लेशियर, जो कि आपका पड़ता है तिब्बत में। और बोखर-चू ग्लेशियर जो है वो पार्ट है चेमायुंग ग्लेशियर का। अगर हम बात करें सिंधु नदी की लंबाई के बारे में तो इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 2880 किलोमीटर। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में यह बहती है 907 किलोमीटर बहती है। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो ये है आपका ऊपर का उत्तर भारत वाला इलाका, और यहाँ से ये एंटर करती है तिब्बत से। जिस पॉइंट पे ये एंटर करती है, इस पॉइंट को कहा जाता है दमचौक, और ये किसका पार्ट है? लद्दाख का पार्ट है। अगर हम बात करें इसके आगे, ये यहाँ पे आपकी एक श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, इस लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये आगे बढ़ जाती है, और जहाँ पे ये इस भाग को काटती है लद्दाख श्रेणी को, इस पॉइंट को कहते हैं दुंगती, और आगे चली जाती है पाकिस्तान में। जहाँ से ये भारत में एंटर करती है वहाँ इसे दमचौक कहते हैं, और जहाँ से ये एग्जिट करती है भारत से, इसे कहते हैं चिलाज। चिलाज वाला जो एरिया है ये आपका पड़ता है भारत के पीओके वाले क्षेत्र में, जिसे कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि हमारा पाकिस्तान का कब्जाया हुआ पार्ट है। इसके बाद ये चली जाती है आगे पाकिस्तान में। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में ये कौन से भाग से, मैदानी भाग से प्रवेश करती है पाकिस्तान में, अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है कहाँ पे, तो अटक नामक शहर में, अटक नामक स्थान पर ये प्रवेश कर जाती है मैदानी क्षेत्रों में पाकिस्तान के। और जो यहाँ पे फेमस शहर पड़ता है वो पड़ता है आपका कराची। कराची शहर से होते हुए ये आगे चली जाती है, खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अगर हम बात करें तो यहीं पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में ही एक जगह का नाम है मिठानकोट, जहाँ पे सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ आकर उसमें मिलती हैं। कौन कौन सी हैं सिंधु की सहायक नदियाँ जिसमें आकर मिलती हैं? तो सबसे पहले ऊपर से जाती है सिंधु, इसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये सारी की सारी नदियां मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। इन्हीं नदियों को कहा जाता है पंजनाद। अगर हम बात करें दोआब क्षेत्र के बारे में, तो दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को, या दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को ही कहा जाता है दोआब क्षेत्र। तो आपसे पूछता है सिंधु और झेलम के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र है इसे कहते हैं सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब क्षेत्र। झेलम और चेनाब के बीच के क्षेत्र को कहते हैं चाल दोआब।
चेनाब और रावी के बीच के दोआब क्षेत्र को कहा जाता है रचना दोआब। रावी और व्यास के बीच के क्षेत्र को बड़ी दोआब, और व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है बिष्ट दोआब। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि झेलम और चेनाब के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं चाल दोआब। रावी व्यास के पूछ ले तो बरी दोआब, व्यास सतलुज का पूछे तो बिष्ट दोआब। तो ये सारे दोआब क्षेत्र, और दोआब मैंने आपको बताया दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। अगर हम बात करें सिंधु नदी के बारे में, तो सिंधु नदी के बारे में जो है एक सिंधु जल समझौता हम पढ़ते हैं। 1940 के आसपास क्या था कि जो भारत था उसने 2 नहरें दी थी पाकिस्तान को, और उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर, और वो वाली 2 नहरों का पानी भारत ने रोक दिया था। उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ही उस टाइम लिनलिथगो ने क्या किया था कि जो सिंधु नदी थी इसके पानी को बांट दिया था, यानी कि इसी को हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, इसमें क्या किया गया, ऊपर की जो 3 नदियां थी सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 80% वाटर दिया गया पाकिस्तान को और 20% वाटर दिया गया भारत को। जबकि जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% वाटर दिया गया भारत को और 20% दिया गया पाकिस्तान को। तो यही था आपका सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें सिंधु की सहायक नदी की, तो सिंधु की एक सहायक नदी है गोमल, और गोमल की सहायक नदी पूछे तो झोब रिवर, झोब नदी है सिंधु की सहायक नदी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।